स्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र, आदिम जाति आदिवासी, शाहपुर, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। आज हम लोग थोड़े थोड़े मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं ध्यान दीजिएगा और कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। अगर आपके पास पैसा है, बैंकों से कर्जा लिए हैं, तो मरे हुए सांप को निकाल के बाहर फेंकिए, पैसा जमा करिए। अगर नहीं आपके पास है तो आप अपने परिवार के लिए सही सलामत रहिए और आप रहेंगे तो ही आपका परिवार अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। और बैंकों का रह गया तो बैंक तो सीधा हम आपको अच्छी तरह बता रहे हैं और लिखित भी है, जानते भी हैं, सब कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। इसके अनुसार बैंक समाप्त हो चुका है, बैंक है ही नहीं। ये बैंक जो चल रहा है विदेशी है, 1935 में है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, संस्था है, टीम है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान जिन्होंने बनाया है पूरा संविधान, उन्होंने ही ये भी बनाया है, बाहर से नहीं कोई बनाया। और ये जमा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में लॉक है, इसको निकलवाइए, पढ़िए। और इसके साथ बॉम्बे ट्रेजरी 1960 भी पढ़िए। 1972 ये गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 है, 73, 74, 75 जो भी है लीजिए, उसके पेज नंबर 396 पर है, देखिए, जानकारी लीजिए। बाकी हम बात करते हैं हमारे भाई साहब से। भाई साहब बोलिए। पिछली बार मैं आपको सवाल पूछा था, तो बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उससे ये कर्जदार कैसे बचे? जो धोखाधड़ी कर रही है, 100 में 99% लोग अगर बचना चालू करेंगे तो बैंक तो बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तो गिर जाएगी। तो ये चीजों को हम अपने अपने 99% वालों को नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ आदिम जाति आदिवासी के बारे में सोचेंगे। जो 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 जुडिशियल सिस्टम है उनका, उनको तो भरना है, भरो ना भाई। आप लोग नहीं भरोगे तो भरेगा कौन पैसा? हम अगर नॉन जुडिशियल हैं और आदिम जाति आदिवासी हैं तो उस अधिकार से हम बात करेंगे। सब लोग थोड़ी बात करेंगे, सब लोग का थोड़ी छूट होगा। जो उस लायक है, जिनको मालूम है, वही बच सकते हैं। और मालूम रहते हुए भी अगर आप नॉन जुडिशियल नहीं है, आप जुडिशियल है, तो भी आपको भरना है। आपके ऊपर नियम कानून लागू होता है, नॉन जुडिशियल के ऊपर नहीं लागू होता है। नॉन जुडिशियल इसके अनुसार चलेगा। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972, 73, 74 और गुजरात लैंड रेवेन्यू 1921 भी है। जो भी आप निकालेंगे, लेकिन ये सबसे सर्वोपरि है, ये रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट को, इसका निकालिए, 396 पेज पर पढ़िए, इसके अनुसार जवाब दीजिए उनको कि भाई इसके अनुसार तो हम ये हैं जो हैं, आप सामने में मालूम हो जाएगा। तो फिर आपका पैसा भरना है, क्या लेना है, क्या देना है, नहीं देना है, उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ ना। बैंक तो है ही नहीं। और बैंक जो पैसा आपको दे रहा है, और पैसा है क्या, उससे पूछिए, लिख कर दे दे। ये लीगल टेंडर, लीगल पैसा है, नहीं लिख कर देगा कोई बैंक। जो नोटें चलाई जा रही हो तो नोट है, असली पैसा तो सोना को बोलते हैं, वो तो गायब कर दिया गया, रख दिया गया है। जबकि हमारे बाप दादाओं के समय में चलता था मोहर, मोहर चलता था, चांदी का मोहर चलता था, वो सब कहाँ गायब हो गया? हमने पढ़ा था स्कूल में बार्टर सिस्टम के बारे में। हाँ, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब जो सामान के बदले सामान लिया जाता था, वो सिस्टम में उस समय जब किया जाता था तो उस समय गरीबी थी, लेकिन उस गरीबी में इतना सुकून, इतना सुख था कि कोई फांसी नहीं लगाता था। आज वो सिस्टम नहीं है। आज ये नोट कागज वाला है ना, ये कागज वाला नोट लिया के दिया जाता है, उसके बदले लिया जाता है, लेकिन आज लोग फांसी लगा ले रहे हैं। अरे जब उस समय सोने लोन लिया जाता था तो मोहरे लोन में मिलती थी, चांदी की मोहरें मिलती थी, तो उसको खर्चा भी आदमी बहुत हिसाब से करता था, या तो बूढ़े बाप दादाओं ने गाड़ देता था जमीन में। आज तो आपको नोट मिल रही है। आज तो गया, फिर बोलोगे आएगा आएगा, पता चला कि वो जैसे आया वैसे जा रहा है। खर्चा करने को भी नहीं कुछ आदमी सोच रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। आज के समय बहुत लोड बढ़ रहा है, बहुत लोग गलत डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, जबकि पैसा तो उनको मिल नहीं रहा है। उनको तो डिजिटल करेंसी मिल रही है, जिसको मान्य किया गया है कि हाँ, हमने नहीं किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पूरा भारत ने मान्य किया है, चल रहा है। लेकिन असली पैसा है क्या, पूछिए जरा उनसे। उनकी नियम है, शर्तें हैं, वो नियम शर्तें 1982 का ग के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद किया है, और बंद करने के अनुसार उससे पूछा जाएगा असली पैसा कौन है, क्या है, बताएगा। वो यही लिख रहा है, लोप कर दिया है। जो पहले के नियम 15 रुपए में 11.666 मिलीग्राम सोना, तो बोलता है लोप कर दिया। क्यों लोप किया भाई? वो तो ऐसे में लिखा गया ना बॉम्बे ट्रेजरी 1960 में, तो लोप नहीं करना चाहिए था। बाकी हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छी तरह। आप लोग ध्यान देते रहिए, देखते रहिए।